वेलकम स्टूडेंट्स। यह बीए भाग द्वितीय के क्लास है जिसमें हम अर्थशास्त्र विषय इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर आर्थिक विचारों का इतिहास अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज हम जो तीसरा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इसमें एडम स्मिथ का अध्ययन करेंगे। ये भाग 2 है। इससे पूर्व हम एक वीडियो इस टॉपिक पर डिलीवर कर चुके हैं जो आपके पास पहुंच चुका है। उस पिछले वीडियो में हमने एडम स्मिथ अर्थशास्त्र विज्ञान के जनक हैं और प्रतिष्ठित संप्रदाय के संस्थापक हैं। एडम स्मिथ को प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियां थी, उनके विचारों को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां, उसका अध्ययन किया था कि पूर्व के विचारकों तथा शिक्षकों का उनके जीवन पर और उनके विचारों पर प्रभाव पड़ा, और दूसरा तात्कालिक सामाजिक और आर्थिक वातावरण ने उनके विचारों को प्रभावित किया। एडम स्मिथ के विचारों के 2 प्रमुख आधारभूत सिद्धांत थे, प्रकृतिवाद एवं आशावाद, जिसके अनुसार निजी हित व स्वार्थ की प्राकृतिक भावना सर्वोपरि होती है और प्राकृतिक रूप से उत्पन्न सभी संस्थाएं लाभकारी होती हैं। इन 2 सिद्धांतों की जांच हम एडम स्मिथ के सभी विचारों में करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था एडम स्मिथ के आर्थिक विचार में श्रम का महत्व। उन्होंने श्रम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन माना था और श्रम विभाजन की वैज्ञानिक तथा व्यापक व्याख्या प्रस्तुत की थी। उसके पश्चात श्रम विभाजन के लाभ, दोष और सीमाएं और आलोचना हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें श्रम विभाजन में प्रकृतिवाद और आशावाद का मूल भाव समाहित है, यह हम देख चुके हैं। आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम एडम स्मिथ के आर्थिक विचार में दूसरा उनका प्रमुख विचार पढ़ेंगे, वह है पूंजी पर एडम स्मिथ के विचार। स्मिथ ने श्रम के समान ही पूंजी को भी महत्व दिया। उनके विचार से आर्थिक क्रिया का स्तर पूंजी विनियोग की मात्रा से ही निर्धारित होता है। पूंजी धन कमाने का स्रोत व उत्पादन का सक्रिय साधन है। व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण ही बचत करके पूंजी निर्माण करते हैं और उसे सर्वाधिक लाभदायक क्षेत्र में लगाते हैं। अतः यह प्रकृतिवाद है, अर्थात हर व्यक्ति अपने कार्य करता है तो अपनी आय में से बचत करता है और पूंजी निर्माण करता है, और जिस बिजनेस में उसे ज़्यादा फायदा होता है, जिस क्षेत्र में फ़ायदा होता है, उसी में वो उसका विनियोग करता है। पूंजी ही देश का विकास करने व उत्पादन में सहायक होती है तथा इससे जनसाधारण की खुशहाली बढ़ती है। अतः यह विचार आशावाद का भी है। श्रम व पूंजी के महत्व के बारे में स्मिथ हम कह सकते हैं भ्रमित भी थे। वह निश्चित रूप से एक को महत्व नहीं दे पाए थे, परंतु आजकल उत्पादन के सभी साधनों के सहयोग से विकास का मार्ग निश्चित होता है। स्मिथ पूंजी विनियोग के लिए सबसे लाभदायक क्षेत्रों का क्रम बताया। स्मिथ के अनुसार यदि हम व्यक्ति को चुनाव की स्वतंत्रता देते हैं तो वह सर्वप्रथम कृषि में विनियोग करेगा, उसके पश्चात उद्योग, देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, यातायात तथा देशी फुटकर में। इसके लिए स्मिथ ने 2 मापदंड बताए। पूंजी के लगाने से कितने व्यक्तियों को कार्य मिलता है और पूंजी के लगाने से कितने मूल्य के विनिमय मूल्य का सृजन होता है। जैसे हम कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में जाते हैं तो यह दोनों लाभ कम होते जाते हैं, परंतु आजकल ऐसा नहीं माना जाता है। स्मिथ के इस विचार पर हमें प्रकृतिवादियों का प्रभाव दिखाई देता है। यह श्रम विभाजन सिद्धांत के विपरीत है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है विनिमय व मुद्रा पर स्मिथ के विचार। एडम स्मिथ ने विनिमय व मुद्रा पर भी अपने विचार रखे तथा विनिमय को राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुद्रा के बारे में स्मिथ के विचार स्पष्ट तथा विकसित थे। वह मुद्रा को विनिमय का साधन मानते थे, परंतु अनुत्पादक मानते थे। मुद्रा के उदय में भी स्मिथ प्रकृतिवाद परिलक्षित होता है, क्योंकि इसका जन्म किसी सरकारी संस्था के प्रयास द्वारा नहीं किया गया, बल्कि व्यक्तियों तथा समाज की इच्छा व आवश्यकताओं से मुद्रा का प्रारंभ हुआ है, जिससे विनिमय सरल हो सके। विनिमय से मुद्रा से पूर्व आप जानते हैं वस्तु विनिमय होता था, बार्टर सिस्टम, और वस्तु विनिमय में अनेक समस्याएं होती थी, इसलिए धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा से ही श्रम विभाजन संभव हुआ, धन में वृद्धि हुई, अतः यह समाज के हित में है व आशावाद भी मुद्रा के विचार का प्रमुख आधार है।
विनिमय मुद्रा के संदर्भ में वह हचेसन तथा डेविड ह्यूम से प्रभावित थे। वणिकवादियों की तरह इसे समृद्धि का स्रोत नहीं मानते थे। स्मिथ मुद्रा के परिमाण सिद्धांत से परिचित थे। उनके अनुसार मुद्रा का प्रसार आवश्यकता से समायोजित होता है। फोर्थ पॉइंट है स्मिथ का मूल्य सिद्धांत। मुद्रा के जन्म के संबंध में स्मिथ ने प्रकृतिवाद या स्वार्थ सिद्धि को पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया और यह बताया कि मुद्रा की मांग और पूर्ति स्वतः नियोजित होती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मांग पूर्ति के संबंध में भी अपने विचार रखे कि श्रम विभाजन पर आधारित समाज में बिना किसी योजना के मांग तथा पूर्ति से मूल्य निर्धारित हो जाते हैं। यह स्वेच्छानुसार व मनुष्य के हित में होते हैं। एडम स्मिथ के मूल्य सिद्धांत को समाजवादी व उदारवादी दोनों वर्गों ने स्वीकार किया, पर स्मिथ का मूल्य सिद्धांत स्पष्ट तथा तर्कशील नहीं था। स्मिथ ने प्रारंभ में दो मूल्य बताए। पहला है प्रयोग मूल्य या उपयोगी मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य अथवा बाजार मूल्य भी इसे कहते हैं। उपयोगी मूल्य एक विषयगत चीज है। आजकल इसमें हम उपयोगिता को लेते हैं। स्मिथ ने विनिमय मूल्य से इसका संबंध नहीं बताया। स्मिथ मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय उपयोगिता मूल्य को छोड़ देते हैं, जो उनके विचारों में एक बहुत बड़ी भूल थी। विनिमय मूल्य स्मिथ ने अपने मूल्य सिद्धांत में इसे ही महत्व दिया। यह वस्तु की मांग तथा पूर्ति से निर्धारित होता है तथा परिवर्तनशील होता है। इस मूल्य का आधार बाजार में प्राकृतिक मूल्य होता है, जिसके आसपास रहने की बाजार मूल्य की प्रवृत्ति होती है। प्राकृतिक मूल्य के निर्धारण में उन्होंने एक दूसरे के विरोधी विचार दिए, परंतु दोनों का अर्थशास्त्र में आज भी महत्व है। श्रम का सिद्धांत स्मिथ के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उस पर लगे श्रम के बराबर होता है, अर्थात श्रम ही समस्त वस्तुओं के विनिमय मूल्य का सही माप है। यही मूल्य का श्रम सिद्धांत है। परंतु स्मिथ इस सिद्धांत से संतुष्ट नहीं थे, वह इसकी सीमाओं से परिचित थे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रत्येक श्रमिक के गुण भिन्न तथा असमान होने के कारण श्रम को मापदंड नहीं बनाया जा सकता है। इस संबंध में स्मिथ ने स्वयं लिखा है कि 1 घंटे कड़े परिश्रम में आसान कार्य के श्रम की तुलना में अधिक श्रम हो सकता है। इसी तरह साधारण कार्य में महीने के कार्य की तुलना में किसी अन्य उद्योग में जिसे सीखने में 10 वर्ष लगे हों अधिक श्रम हो सकता है। दूसरा, प्रगतिशील समाज में श्रम के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य साधनों का भी महत्व होता है। अतः इस सिद्धांत से हटकर स्मिथ ने उत्पादन लागत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आप देखेंगे कि आज हम जब इकोनॉमिक्स एक विकसित सब्जेक्ट का रूप ले सकता है, तो यह विचार बहुत बेसिक लगे, पर जब विषय शुरू हुआ था उस समय मूल्य का सिद्धांत नहीं था। तब धीरे धीरे इसका इस प्रकार क्रमिक विकास हुआ कि पहले श्रम का सिद्धांत आया, फिर उत्पादन लागत का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। वास्तविक मूल्य का निर्धारण उत्पादन के सभी साधनों की लागत को सम्मिलित करने से होगा, अर्थात इसमें भूमि की लगान, श्रम की मजदूरी, पूंजी का ब्याज शामिल किया जाएगा। परंतु स्मिथ दोनों सिद्धांतों में प्रत्यक्ष रूप से किसी को भी स्वीकार नहीं कर पाए। लागत सिद्धांत के द्वारा वह यह नहीं बता पाए कि सेवाओं का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होगा। इस प्रकार अधिकांश स्थितियों में यह स्वचालित प्रक्रिया मांग व पूर्ति के संतुलन में ले जाती है। केवल एकाधिकार मूल्य ही इसके अपवाद है। प्रकृतिवाद तथा आशावाद के अनुसार मुख्य नियम तो यही है कि उत्पादनकर्ताओं तथा अन्य लोगों की स्वेच्छा अनुसार के अनुरूप तथा स्वहित कार्य करने की सिद्धि के कारण मूल्य का निर्धारण होता है। वितरण पर स्मिथ के विचार। स्मिथ ने प्रमुख रूप से अपने विचार उत्पादन पर ही दिए थे। वितरण पर उनके विचार मौलिक नहीं थे। वह प्रकृतिवादियों से प्रभावित थे। यद्यपि इनमें प्रकृतिवाद की झलक मिलती है, परंतु उत्पादन के सिद्धांतों के समान आशावादी नहीं है। स्मिथ इसमें कहीं कहीं निराशावादी हो जाते हैं। लगान के संबंध में स्मिथ के विचार पूर्णतः विकसित नहीं थे। कहीं कहीं वे आधुनिक प्रतीत होते हैं, तो कहीं पर वे प्रकृतिवादियों से प्रभावित लगते हैं। लगान एक प्रकार का एकाधिकारी मूल्य है, जो कि भूमि के स्वामी को भूमि के उपयोग के बदले दिया जाता है।
लगान की मात्रा भूमि की उर्वरता के कारण परिवर्तित होती रहती है तथा यातायात के विकास से लगान समान होते हैं और कम होते हैं। हेने ने इसे आधुनिक विचार से मिलता हुआ बताया यदि इसमें से एकाधिकारी शब्द निकाल दें तो। जीड एंड रिस्ट के अनुसार स्मिथ ने प्रकृतिवादियों के प्रभाव के कारण लगान को कृषि भूमि का उपहार समझा। स्मिथ लगान व मूल्य के संबंध को भी नहीं समझ पाए थे। एक स्थान पर उन्होंने लिखा कि लगान से मूल्य निर्धारित होते हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल विरोधी तर्क दिया कि लगान अन्य तत्वों के समान मूल्य निर्धारित नहीं करते हैं। इससे भूमिपति वर्ग की दूसरों के सहारे आय बढ़ती है, इसलिए स्मिथ यहाँ निराशावादी हो जाते हैं। दूसरा है मजदूरी। स्मिथ ने श्रम की मांग और पूर्ति के अनुसार मजदूरी का निर्धारण बताया, परंतु वह जीवन स्तर लागत पर ही रहते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था में श्रम की मांग अधिक होती है, जबकि स्थिर अर्थव्यवस्था में मजदूरी जीवन स्तर से नीचे हो जाती है। स्मिथ की मजदूरों के साथ सहानुभूति थी और इसलिए उन्होंने मजदूरी कोष का सिद्धांत प्रतिपादित किया। धन्यवाद।